434 रन चेस करने के पीछे की वो कहानी, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर फील्ड के बाहर ये दो बातें न हुई होती तो साउथ अफ्रीका से कभी उतने रन न बनते। 12 मार्च 2006। इस तारीख को न तो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम कभी भूल पाएगी, न ही ऑस्ट्रेलिया की। इस दिन ऑस्ट्रेलिया ने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, जिसे 3 घंटे कुछ मिनट बाद ही साउथ अफ्रीका ने धूल में मिला दिया। 434 रनों के पहाड़ा पर अपना बुलडोजर चढ़ा दिया। हर मायने में वो मैच अभूतपूर्व रहा है। आज उसी मैच की बात, साथ ही कुछ दिलचस्प किस्से भी। पहले तो मैच की रिपोर्ट। जोहान्सबर्ग में हुए उस मैच में टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले बैटिंग चुनी। सोच यही थी कि पाटा विकेट पर बड़ा स्कोर बनाना है। ऐसा हुआ भी। बड़ा नहीं, बहुत बड़ा स्कोर बनाया। इतना बड़ा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। न सिर्फ वनडे के इतिहास में पहली बार 400 का आंकड़ा पार किया, बल्कि 34 रन और जोड़े। रिकी पोंटिंग ने जबरदस्त सेंचुरी मेरी। 105 गेंदों में 164 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 9 छक्के शामिल थे। गिलक्रिस्ट, कैटिच और हंसी ने भी खूब हाथ दिखाए। रनों का एवरेस्ट खड़ा कर दिया। इनिंग्स ब्रेक के दौरान कोई भी साउथ अफ्रीका का हल्का सा भी चांस नहीं मान रहा था। उधर साउथ अफ्रीका के इरादे कुछ और ही थे। चौकिंग के लिए बदनाम ये टीम उस दिन कुछ और ही खाकर मैदान पर उतरी थी। 3 रन पर डिपेनार का विकेट खोने के बाद उन्होंने ऐसा 5वां गियर लगाया कि ऑस्ट्रेलिया के होश उड़िच गए। कप्तान स्मिथ और बावले हर्शल गिब्स ने आतंक मचा दिया। 55 गेंदों पर 90 रन बनाकर स्मिथ आउट हुए, लेकिन गिब्स का कहर जारी रहा। उस दिन वो किसी और ही दुनिया के खिलाड़ी लग रहे थे। वजह आगे सामने आएगी। 111 गेंदें खेलकर उन्होंने 175 रन बना डाले, जिनमें 7 छक्के और 21 चौके शामिल थे। जब चौथे विकेट के रूप में गिब्स आउट हुए, साउथ अफ्रीका अभी लक्ष्य से 136 रन दूर थी। गेंदें बची थीं 107। मैच फंसता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे वक्त में 2 और लोगों ने गिब्स की डाली नींव पर कमरा चढ़ा दिया। वो 2 लोग थे वान डर वाथ और मार्क बाउचर। वान डर वाथ ने तेजी से 18 गेंदों में 35 रन मारे। उनके आउट होने के बाद मार्क बाउचर टीम को विजय तक ले गए। आखिरी ओवर की एक गेंद बाकी रहते साउथ अफ्रीका ने 434 रनों की चढ़ाई कामयाबी से चढ़ा ली। ये मैच कई मायनों में अनोखा था। एक तो ये कि इसमें वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बना, जो उसी दिन चेस भी कर लिया गया। पूरे मैच में 87 चौके और 26 छक्के लगे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यानी 504 रन तो सिर्फ चौके छक्कों से आए, जैसे बैटिंग नहीं बल्कि तलवारबाजी हुई हो। ऑस्ट्रेलिया के मिक लुइस ने 10 ओवर में 113 रन दिए, जो बुरी गेंदबाजी का रिकॉर्ड है और आज तक कायम है। ये उस सीरीज का 5वां वनडे था और सीरीज 2 से बराबर होने के कारण एक तरह से फाइनल था। इसे जीतकर अफ्रीका ने सीरीज भी जीत ली। रेफरी को भी ये समझ नहीं आया कि सबसे बढ़िया खिलाड़ी ही किसे चुने, इसलिए प्लेयर ONFD मैच अवार्ड पोंटिंग और गिब्स दोनों में साझा किया गया। ये तो हुई मैच की कहानी। अब सुनिए वो किस्से जो मैदान में नहीं, मैदान के बाहर घटते हैं। मैच से एक रात पहले की बात है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी माइक हंसी डिनर के लिए निकले। उन्होंने देखा कि गिब्स बैठकर दारू पी रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं और वो चले गए। जब वो वापस लौटे तब भी गिब्स दारू पी रहे थे। कोई बात नहीं हुई और हंसी कमरे में चले गए। वहां ऑस्ट्रेलियन टीम में एक बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद जब हंसी बालकनी में आए, तब भी गिब्स दारू ही पी रहे थे। उसके कुछ घंटों बाद जब हंसी एक बार फिर बालकनी में आए, गिब्स दारू के ही हवाले थे। कहने की बात यह कि उस रात गिब्स देर रात तक शराब की सोहबत में थे। सुबह ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले तक वो दारू पी रहे थे। जाहिर सी बात है, इतनी पीने के बाद नशा लंबे समय तक रहना ही था। दूसरे दिन गिब्स ने जो आतिशी बल्लेबाजी की, उसका ज्यादातर अरसा वो नशे में थे। ये कहानी माइक हंसी और हर्शल गिब्स दोनों ने ही सुनाई थी। फर्क बस इतना था कि एक कहानी में शराब पीने का वक्त रात के 1:30-2 बजे तक था, तो दूसरी में सुबह 4 बजे तक। जब इनिंग्स ब्रेक हुआ, पूरी टीम कोच मिकी आर्थर के इर्द गिर्द इकट्ठा हुई। कहने लगी, इसे चेज करने की कोई स्ट्रेटेजी बताई। माइक झल्लाकर बोले, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं रोज 434 का स्कोर चेज करता हूँ। बात सही भी थी, लेकिन तभी कैलिस आगे आए। बोले कि हमने बढ़िया बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया ने 15 रन कम बनाए हैं। ये पिच 450 रनों की है। वो लोग पिछाड़ रीच गए हैं। बात मजाक में कही लग रही थी, लेकिन थी नहीं। सारे खिलाड़ी बातें करने लगे, सिवाय गिब्स के। वो एक कोने में ऊँग रहे थे। नशा जो हावी था। बहरहाल कैलिस की उस बात ने जादुई असर किया। इससे सभी खिलाड़ियों के दिमाग से प्रेशर हट गया।
जब अफ्रीका की टीम दोबारा मैदान में घुसी, उसका हौसला आसमान छू रहा था। आगे का सब इतिहास है। जब आपको 434 जैसा विशाल स्कोर चेज करना हो, तो मुकाबले से पहले ही आपका हौसला टूटने लगता है। लेकिन अफ्रीका को उस दिन देखकर ऐसा एक भी पल के लिए नहीं लगा कि ये टीम नर्वस है। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? वजह थे साउथ अफ्रीका के महान खिलाड़ी जैक स्कैलिस।